दोनों गाड़ियों की एक जोरदार सी टक्कर हुई और दोनों ही गाड़ियों की हालात भी अब काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उनके बोनट से धुआं निकल रहा था। शैम ने जानबूझकर अपनी गाड़ी को निष्ठा की गाड़ी से टकराया था ताकि वो निष्ठा की गाड़ी को रोक सके। इस सब के चक्कर में शैम को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थीं। उसका सिर सामने स्टीयरिंग व्हील से टकराया था और उसके सिर से खून बहने लगा था। शैम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। उसकी नज़रें निष्ठा की कार पर गईं और उसकी कार की हालत देख के वो घबरा गया। उसे डर था कि कहीं निष्ठा को कुछ चोट ना आ गया हो या फिर उसे कुछ हो ना गया हो। उसे खुद को भी काफ़ी चोट आई थी, लेकिन इस वक्त उसे खुद की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने तुरंत खुद को संभाला और धीरे से अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और अपने कदम जल्दी से निष्ठा की कार की तरफ बढ़ा दिए। उसने जाकर निष्ठा की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और देखा तो पाया कि निष्ठा के सिर में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। उसका सिर साइड विंडो से टकराया था, जिसकी वजह से उसके सिर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था और वो शायद बेहोश हो गई थी। उसे इस हाल में देखकर शैम पूरी तरह से घबरा गया था। उसने जल्दी से निष्ठा के गाल को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। निष्ठा, निष्ठा, उठो, होश में आओ, तुम ठीक तो हो ना? निष्ठा ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सिर में एक तेज दर्द सा महसूस हुआ। वहीं उसे होश में आता हुआ देखकर शैम ने एक राहत भरी सांस ली। निष्ठा ने अपनी आंखें खोलकर आसपास देखा तो स्वयं को देखकर वो हैरान रह गई। शैम की हालत भी काफ़ी खराब थी। उसने निष्ठा को सहारा देते हुए कहा, तुम बाहर आओ पहले, सब ठीक है, ओके, घबराओ मत। उसने आराम से निष्ठा को कार से बाहर निकाला और बाहर आते ही निष्ठा ने घबराकर स्वयं को गले से लगा लिया। स्वयं ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो जानता था कि निष्ठा घबरा चुकी है। डर तो वो खुद भी गया था जब उसे यह पता चला कि निष्ठा की गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त वह ठीक थी और स्वयं के लिए यह काफ़ी था। स्वयं ने निष्ठा को खुद से दूर करते हुए उसके चेहरे को थामा और फिर आराम से कहा, तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे, कहाँ चोट लगी है तुम्हें? उसकी नज़रें निष्ठा के सिर से बह रहे खून पर गई। उसके सिर से इतना खून बहता देख स्वयं ने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और निष्ठा के सर पर बांध दिया। फिर उसने निष्ठा के चेहरे को प्यार से अपने हाथों पर भरते हुए कहा, सब ठीक है, घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा, ओके। निष्ठा की आंखों में से आंसू आ चुके थे। वो एक बार फिर उससे लिपट गई थी। उसने सच में काफ़ी घबराहट हो रही थी। वो इतनी घबराई हुई थी कि वह काँप रही थी। स्वयं ने उसे खुद में समेट रखा था। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, मानो वो प्रकृति को जान से मार ही देना चाहता हो। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने पेड़ के पीछे मौजूद एक आदमी पर पड़ी जो गन पॉइंट किए हुए खड़ा था और उसका निशाना निष्ठा थी। यह देखकर स्वयं घबरा चुका था। अचानक से यह कौन था जो उस पर हमला करने आ गया था? स्वयं ने तुरंत निष्ठा को पलटकर अपनी जगह कर दिया और खुद निष्ठा की जगह हो गया।
निष्ठा स्वयं के सीने में छुपी हुई थी कि तभी गोली चली और लगातार 2 गोलियां स्वयं के पीठ पे आके लगी। निष्ठा ने खुद को स्वयं के सीने पर छुपा रखा था, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इस वक्त वह कुछ देखने की हालत में भी नहीं थी। स्वयं की पीठ उस हमलावर की तरफ थी और उसे 2 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उसने निष्ठा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होने दिया था कि उसे कुछ हो गया है। उसके मुंह से एक उफ तक नहीं निकली थी। उसने बस अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाई और अपनी लाल आंखों के साथ घूर कर उस आदमी को देखा। उस आदमी की नज़र जब स्वयं पर गई तो वह घबरा गया। स्वयं की आंखों में किसी को मार देने का इरादा साफ साफ झलक रहा था। उस आदमी ने जब स्वयं को ऐसे देखा तो वो इतना ज़्यादा घबरा गया कि तुरंत वहाँ से भाग गया। उसे लगा कि अब वह पकड़ा गया तो जान से जाएगा। स्वयं ने कसकर अपनी आंखें बंद की और फिर वापस अपना ध्यान निष्ठा पर किया। निष्ठा की हालत कुछ बिगड़ने लगी थी। स्वयं ने जो रुमाल उसके सिर पर बांधा था वो अब तक खून से लाल हो चुका था। उसका खून बस बह ही जा रहा था। इसे हालत में देखकर स्वयं ने उसे अपनी बाहों में उठाया और आराम से सड़क के किनारे लाकर एक जगह पर लेटाते हुए कहा, सब ठीक है, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं अभी फ़ोन लेकर आता हूँ, ओके। निष्ठा ने अपनी भरी नज़रों से स्वयं को देखा। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो साफ देख पा रही थी कि उसकी खुद की हालत कितनी ख़राब थी, पर फिर भी उसे खुद में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे अब भी बस उसकी ही फिक्र हो रही थी। वहीं स्वयं जैसे तैसे उठा और हिम्मत करके अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसकी पीठ में 2 गोलियां लगी हुई थीं और अब उसकी आंखों के आगे उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसका हद से ज़्यादा खून बह चुका था। फिर भी वो हिम्मत करके गाड़ी तक आया और दरवाज़ा खोलकर अपना फ़ोन उठाया, लेकिन तभी उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया और स्वयं भी खुद को संभाल नहीं पाया और वो भी नीचे गिर पड़ा। उसमें अब वापस उठने की हिम्मत ही खत्म हो चुकी थी और उसकी आंखों के आगे भी अंधेरा छाने लगा था। उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। स्वयं को जैसे मन ही मन एहसास हो गया था कि वो अब कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसका बचना नामुमकिन था। उसने अपनी नम आँखों के साथ निष्ठा की तरफ देखा, जो सड़क के एक तरफ लेटी हुई थी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। इस लड़की से वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था और आज इसके लिए मरने को भी वो तैयार था। उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे पता है निष्ठा, मैं हद से ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा करूँगा। तुम जान हो मेरी, पर इस जन्म में तुम मेरी नहीं हो पाई और शायद कभी हो भी नहीं पाओगी। शायद इस जन्म में हमारा साथ बस यहीं तक है। हमेशा खुश रहना अपने अध्याय के साथ। गुड बाय माय लव। इस जन्म में मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, पर अगले जन्म में तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। उसने अपना एक हाथ निष्ठा की तरफ उठाया कि तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसी समय अचानक ही एक जोरदार धमाका हुआ। वो धमाका गाड़ी ब्लास्ट का था।
स्वयं की कार एक्सीडेंट की वजह से ब्लास्ट हो चुकी थी और क्योंकि स्वयं वही गाड़ी के पास था तो वो भी उसमें झुलस चुका था। निष्ठा जो एक तरफ लेटी हुई थी, उसने जब यह नज़ारा देखा तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके गले में मानो आवाज़ ही चौंक कर हो गई हो और डर और सदमे की वजह से वह वहीं पर बेहोश हो गई हो। स्वयं जा चुका था। निष्ठा की मौत को अपने गले लगाकर उसने निष्ठा को एक नई जिंदगी दी थी। इधर ड्राइवर को अभी भी कुछ होश आया था। जब ब्लास्ट हुआ तब वह अध्याय से बात कर रहा था, लेकिन अचानक से ब्लास्ट की वजह से उधर फोन पर अध्याय भी डर चुका था और वह तुरंत ही निष्ठा के पास पहुंचने के लिए निकल चुका था। जब वो एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचा तो आसपास काफ़ी लोग इकट्ठा हो रखे थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। अध्याय सबको हटाते हुए निष्ठा के पास पहुंचा, जो बेहोश एक तरफ पड़ी हुई थी। उसकी नज़र उस कार पर गई जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी और उसके साथ ही जल चुका था स्वयं का शरीर। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पर आ पहुंची थी। पुलिस ने उस पूरा एरिया को अपने अंडर कर लिया था और उसे सील कर दिया था। अध्याय को इस वक्त किसी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने निष्ठा को अपनी बाहों में उठाया और तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। ड्राइवर भी उसके साथ ही था। वो लोग जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। निष्ठा की हालत भी अब तक बिगड़ चुकी थी। उसका बहुत सारा खून बह गया था। उसकी हालत को देखकर अध्याय अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे ना जाने क्यों इतनी बेचैनी और घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। डॉक्टर जी ने जब निष्ठा को देखा तो तुरंत उसे इमरजेंसी रूम पर लेकर गए। साथ ही ड्राइवर को भी एडमिट करा दिया गया। अध्याय वहीं पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से यह सब क्या हो गया था। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। आखिर उन्हें सब कुछ पता जो करना था कि हुआ तो हुआ क्या था। अब तक ड्राइवर का भी ट्रीटमेंट हो चुका था। उसे कुछ ज़्यादा चोटें नहीं आई थीं। असल में निष्ठा को भी इतनी चोट ना लगती अगर उसका सिर साइड विंडो से ना टकराया होता। पुलिस ने जब ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ है तो ड्राइवर ने अध्याय को देखते हुए कहा, साहब, वो स्वयं साहब ने मैडम को बचाने की कोशिश की थी। असल में हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और अचानक से स्वयं साहब ने जानबूझकर अपनी गाड़ी ही हमारी गाड़ी के सामने लाकर कर दी थी। दोनों गाड़ियों में जोरदार टक्कर हुई और इसी वजह से मैडम को चोट लग गई और शायद दोनों गाड़ियों की टक्कर की वजह से स्वयं साहब की गाड़ी का पेट्रोल लीक होने लगा और जब वो गाड़ी के पास गए तो उनकी कार में ब्लास्ट हो गया। यह सुनते ही वहाँ खड़ा हर कोई शॉक्ड हो गया। अध्याय भी हैरानी से बस ड्राइवर को देखने लगा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्वयं ने निष्ठा के लिए अपनी परवाह तक नहीं की और वो अध्याय हमेशा से स्वयं की दीवानगी को देखता आया था। लेकिन क्या कोई इस कदर पागल हो सकता था कि सामने वाले की मौत को खुद अपने गले लगा ले।
और वह भी तब जब उसे पता हो कि जिस इंसान से वह प्यार करता है वह कभी भी उसका नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि स्वयं की डेथ हो चुकी थी तो यह एक मर्डर केस भी बन गया था, इसलिए पुलिस ड्राइवर से बाकी सब कुछ भी पूछने लगी थी। वहीं इधर अध्याय ड्राइवर के वार्ड से बाहर आकर एक चेयर पर बैठ गया था। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि एक दिन में इतना सब कुछ हो जाएगा। स्वयं की डेथ हो चुकी थी और यहाँ निष्ठा किस साल में थी उसका तो किसी को भी अंदाज़ा भी नहीं था। डॉक्टर अभी भी उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और अध्याय वहीं पर बैठा अब तक स्वयं के साथ हुई अपनी हर एक मुठभेड़ को याद करने लगा। वह आदमी जो निष्ठा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और वह गया भी, आज वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था सिर्फ और सिर्फ निष्ठा को बचाने के लिए। अध्याय का दिमाग मानो काम करने को तैयार ही नहीं था। वह पूरा ही ब्लैंक हो चुका था और इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल था कि निष्ठा कैसी होगी। उसकी आंखों के सामने थी वह, उसका कितना खून बहा था यह वह भी जानता था और उसकी क्रिटिकल सिचुएशन देखते हुए मन ही मन वह बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी नज़र रह रहकर उस इमरजेंसी वार्ड की तरफ जा रही थी जहां निष्ठा का ट्रीटमेंट चल रहा था। इस वक्त निष्ठा को ओटी में शिफ्ट कर दिया गया था। यह देखकर तो अध्याय को और भी ज़्यादा अब घबराहट होने लगी थी। ओटी का रूम का दरवाज़ा बार बार खुल और बंद हो रहा था और नर्स और वार्ड बॉय इधर से उधर बस भागे जा रहे थे। जाहिर था कि निष्ठा का काफ़ी खून बह गया था तो उसे खून की सख्त ज़रूरत थी। अध्याय ने जब एक नर्स को घबराते हुए बाहर आते देखा तो तुरंत पूछा, निष्ठा कैसी है, वह ठीक तो है ना? नर्स ने उसे देखा और जल्दी से कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है सर, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और आप डॉक्टर के आने का वेट कीजिए। यह कहकर नर्स तुरंत ही वहाँ से चली गई और अध्याय वहीं हैरान परेशान सा खड़ा रहा।